इसमें हमने आपको बताया कि अव्यय अभिकारी शब्द होते हैं। अव्यय अभिकारी शब्द क्रिया विशेषण के विषय में हमने आपको थोड़ा कल भी बताया। तो इसमें अव्यय की परिभाषा, अव्यय वे शब्द हैं जिनका वाक्य में प्रयोग होने पर लिंग, वचन, पुरुष, काल, पक्ष, व्यक्ति, वाच्य आदि के प्रभाव से कोई भी किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, उन्हें हम अव्यय कहते हैं। अर्थात जिनमें विकार पैदा नहीं होता है, जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, तो अव्यय वे शब्द। तो अब हमने आपको ये भी बताया था कि अव्यय जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। अव्यय के जो भेद हमने बताए आपको, वह आपको 5 भेद बताए थे कि क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। ये 5 प्रकार जो हैं इनको आपको बताया गया कि 5 प्रकार जो हैं वह अव्यय से संबंधित अव्यय के भेद माने जाते हैं। इसमें सबसे पहले आता है क्रिया विशेषण। सबसे पहला क्रिया विशेषण आता है और क्रिया विशेषण के विषय में हमने आपको बताया कि विशेषण शब्दों के बारे में आपको बताया गया। तो संज्ञा सर्वनाम शब्दों की जो विशेषता है, उस विशेषता को बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। सीधा सा है, संज्ञा हो, सर्वनाम हो, ऐसे शब्दों की जो विशेषता है, उन विशेषताओं को बताने वाले शब्द जो हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। लेकिन जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहा जाता है। तो सीधा, तो इसी प्रकार से बच्चे जोर से चिल्लाने लगे, बच्चे चिल्लाने लगे, अर्थात कैसे चिल्लाने लगे? जोर से चिल्लाने लगे। जोर से जो शब्द है वह क्रिया विशेषण कहा जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम देखते हैं कि यदि विशेषताओं के आधार पर हम देखें तो क्रिया विशेषणों के भी 4 भेद माने जाते हैं। इन चारों भेदों में हमने आपको बताया था, एक रीतिवाचक, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इसमें आपको हमने बताया जिन अव्यय शब्दों से यह पता चले कि क्रिया किस रीति या तरीके से घटित हुई है या हो रही है, वे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहे जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण की पहचान के लिए क्रिया पर कैसे शब्द से प्रश्न करना चाहिए, कैसे या किस। तो अचानक हमने आपको ये उदाहरण भी बताया था कि बच्चा चलते चलते अचानक रुक गया, बच्चा चलते चलते रुक गया। कैसे रुक गया? अचानक रुक गया। तो अचानक शब्द जो है वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। तो इसमें इसी प्रकार से कालवाचक एक है, कालवाचक। ये रीतिवाचक हम आपको बता चुके हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण में यदि हम देखें जिन अव्यय शब्दों से ये पता चले कि क्रिया किस समय घटित हुई,
किस समय घटित हुई या हो रही है, वे शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण कहे जाते हैं। कालवाचक वे कालवाचक क्रिया विशेषण कहे जाते हैं। इस प्रकार से कब शब्द से प्रश्न करना चाहिए। तो कब के उत्तर में कालवाचक क्रिया विशेषण प्राप्त होते हैं, जैसे आज, अभी, कल, परसों, रोज, सुबह, अक्सर, रात को, 4 बजे आदि। यदि हम कालवाचक क्रिया विशेषण की पहचान चाहते हैं तो कब शब्द से प्रश्न करना चाहिए। तो करना चाहिए। कब के उत्तर में कालवाचक क्रिया विशेषण कालवाचक क्रिया विशेषण प्राप्त होते हैं। जैसे आज, अभी, कल, परसों, रोज, सुबह, अक्सर, रात को, 4 बजे आए। इस प्रकार से यहाँ पर ये तो इसमें यदि उदाहरण हम देखें, रोज कार्टून देखते हैं, हम लोग रोज कार्टून देखते हैं। इसमें हम रोज कार्टून
देखते हैं। इसमें हम लोग रोज हम लोग रोज कार्टून देखते हैं। तो इसमें रोज शब्द जो है ये हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। ये हमारा कालवाचक विशेषण होगा। तो कालवाचक क्रिया विशेषण जो है जिन अज्ञेय शब्दों से यह पता चले कि क्रिया किस समय घटित हुई या हो रही है, तो वे शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण कहे जाते हैं। यदि हम कालवाचक विशेषण की पहचान करना चाहते हैं तो कब शब्द से प्रश्न करना चाहिए। कब के उत्तर में कालवाचक क्रिया विशेषण प्राप्त होते हैं, जैसे आज, अभी, कल, परसों, रोज, सुबह, अक्सर, रात को 4 बजे आदि। उदाहरण यदि हम देखें तो उदाहरण के अंतर्गत इसमें हम लोग रोज कार्टून देखते हैं। तो रोज शब्द जो है ये हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण हुआ। तो इसमें जैसे कब अभी, कब कल, कब परसों, कब रोज, कब सुबह, कब अक्सर, कब रात को, कब 4 बजे, कब आज। तो इस प्रकार से यदि हम कोई प्रश्न करते हैं तो इनका उत्तर इस प्रकार से हमें प्राप्त होता है। तो इसीलिए यहाँ पर कालवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। अब आगे देखते हैं इसी के अंतर्गत स्थानवाचक। कालवाचक हुआ, अब होता है स्थानवाचक। स्थानवाचक क्रिया विशेषण तो इसमें हम देखते हैं जिन अव्यय शब्दों से यह पता चलता है जिन अव्यय शब्दों से यह पता चलता है कि क्रिया कहाँ घटित हुई है या हो रही है, वह शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहे जाते हैं। कि क्रिया कहाँ घटित हुई है, घटित हुई है या हो रही है, वे शब्द
स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहे जाते हैं। इसमें इन शब्दों का पता क्रिया पर कहाँ शब्द से प्रश्न करके किया जाता है। हाँ, कि हमें पता लगाने के लिए हमें क्रिया पर कहाँ शब्द से प्रश्न करना चाहिए। प्रश्न करना चाहिए जैसे कहाँ के उत्तर में जो शब्द मिलते हैं जो शब्द मिलते हैं वे ही स्थानवाची विशेषण कहे जाते हैं। वही स्थानवाची क्रिया विशेषण होते हैं। जैसे इधर उधर, जैसे इधर उधर, यहाँ वहाँ, यहाँ वहाँ, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, बाहर भीतर, बाहर भीतर, आसपास, घर में, आसपास, घर में आदि। तो इसी प्रकार से स्थानवाचक क्रिया विशेषण जिन अज्ञेय शब्दों से यह पता चलता है कि क्रिया कहाँ घटित हुई है, या हो रही है, में शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहे जाते हैं। इन शब्दों का पता लगाने के लिए हमें क्रिया पर कहाँ शब्द से प्रश्न करना चाहिए। कहाँ के उत्तर में जो शब्द मिलते हैं वे ही स्थानवाची क्रिया विशेषण होते हैं। जैसे इधर उधर, यहाँ वहाँ, ऊपर नीचे, बाहर भीतर, आसपास,
घर में आदि। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ये हमारे स्थानवाची क्रिया विशेषण कहे जाते हैं। इसमें हम उदाहरण रूप में देखते हैं। उदाहरण देखते हैं इसका। तो जैसे माँ उस कमरे में बैठी है, माँ उस कमरे में बैठी है। माँ उस कमरे में बैठी हैं। समान सूचक शब्द में तुम इधर क्यों खड़े हो? ये अलग अलग, ये हमने बताया कि ये सारे के सारे जैसे इधर उधर यहाँ वहाँ ऊपर नीचे बाहर भीतर आसपास घर में आदि आदि। तो इस प्रकार यदि उदाहरण देखें, माँ उस कमरे में बैठी है। उस कमरे में, ये जो हमारा उस कमरे में, उस कमरे में बैठी है। या फिर तुम इधर क्यों खड़े हो? इधर। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ये हमारे जो हैं स्थानवाची क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। तो ये हुआ हमारा स्थानवाची क्रिया विशेषण। अब इसमें ये आज केवल हम इतना ही रखेंगे, उसके बाद फिर और कल बताएंगे।